मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो बन्धाय विषासक्तं मुक्तये निर्विषये अस्मृतम्। मन ही मनुष्य के बंधन का एवं मोक्ष का कारण है। विषादी भोगों में आसक्त मन बंधन की ओर और विषय वासनाओं से परान्मुख मन मोक्ष का कारण है। तो साटर्यनीय उपनिषद में ये बताया गया है कि मन ही मनुष्य का बंधन एवं मोक्ष का कारण है। विषय आदि भोगों में आसक्त मन बंधन की और विषय वासनाओं से परान्मुख मन मोक्ष का कारण है। समासक्तं सदा चित्तं जंतो विषय गोचरः यदेव ब्रह्माणि अस्याक्तो न मुच्यते बंधनात्। जैसे मन सांसारिक विषय भोगों से आसक्त रहता है, ऐसा यदि ब्रह्म में आसक्त हो जाए तो फिर ऐसे कौन से सांसारिक बंधन है जिससे मुक्ति न मिलती हो, अर्थात सभी बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर हम भगवान में अपने मन को लगाएं तो उसका लाभ अधिक है, और हम विषय वासना में लगाते हैं तो उसका लाभ अलग है। चिंतमेवं हि संसारत परियत्न शोधयते यतः चित्तस्तन्मयो भाति गुह्य में तत्त सनातनम। चित्त ही संसार है। हर पुरुष को अभ्यास द्वारा उसके चित्त का शोधन करना चाहिए और अपने चित्त को ब्रह्म में लगाता है, वह मनुष्य ब्रह्म में हो जाता है। यह शाश्वत और परम गोपनीय बात है। तो चित्त को बार बार किस में लगाना है? हमें ब्रह्म भगवान में लगाना है, ईश्वर में लगाना है, क्योंकि चित्त ही जो है ईश्वर का रूप है। ना वेद भिन्नमनुअते तं ब्रह्मन्त ना ब्रह्मवित परं प्रेति धाम विष्णुक्रान्तं वासुदेवं विजान विप्रो विप्रतं गच्छन्ते तत्वदर्शसि। वेद तत्व को न जानने वालों के लिए तो विराट है ही नहीं, उससे मानता ही नहीं। ब्रह्म के ज्ञान से हीन मनुष्य उस परम स्वप्रकाशित धाम को प्राप्त नहीं हो सकता। तत्वदर्शी विवेकवान ब्राह्मण ही व्यापक सर्वज्ञ सर्वांतयामी उस वासुदेव को अपने स्वरूप में अहम ब्रह्मस्यामी समझता हुआ विप्रत्व और जीवन मुक्ति के तत्व को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर यह कह रहा है कि आपने वेद तो पढ़ लिया, लेकिन अगर ब्रह्म को नहीं जान पाए तो आप जो है तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अथ यत ब्रह्म सनातनम ये श्रोतिया अकाम महत्ता अधियु शांतो दान्तम उपरतः स्थिति छुयो शानो हाभि जो समानो। त्यक्ते सनो ह्रीन अस्तं विदित्वा मौनी बसेदा आश्रमे यत्र कुतः। वेद में निशांत तथा सभी तरह की इच्छा कामनाओं से रहित होकर जो पुरुष सनकादि की भांति उस परम ब्रह्म सत्य सनातन के स्वरूप को समझते हैं, वे सभी ब्रह्म के रूप में वाले हो जाते हैं। ऐसा पुरुष अपनी इंद्रियों को बस में रखने वाला, सभी विषय भोगों से तृप्त, परान्मुख, सहनशील, वेदज्ञ, मुमुक्षुकों की भांति परम ब्रह्म को समझ लेता है। वह पुरुष सभी इच्छा से विरत, पितृदेव गुरु के ऋणों से मुक्त होकर
परम ब्रह्म को जान उसके शांत मौन होकर सभी आश्रम में निवास करे। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि वेद को जब हम पढ़ते हैं तब यह समझ में आता है कि हमारी इच्छा और कामना क्या है, और फिर जब समझ में आता है तो परम ब्रह्म सत्य सनातन के स्वरूप को समझकर और वो ब्रह्म को बार बार जानने का प्रयास करता है। ऐसे पुरुष क्या करते हैं, इंद्रियों को अपने बस में रखते हैं और विषय भोग से तृप्त होकर के सहनशील और वेदज्ञ होकर परम ब्रह्म को समझ लेता है। और जो पुरुष परम ब्रह्म को समझ लेता है वो आश्रम में रह करके पितृ ऋण से और गुरु ऋण से मुक्त हो जाता है। अथासरं चरं सप्रविश्यं यथोपति पंचमात्रं ददानम। इसके बाद अंतिम संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होकर के यथाबल त्रिदंड आदि पंच मात्राओं को स्वीकार करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करे। त्रिदंडम उपवीतम च वासम कौपीनम वेष्टनम सिकयः पवित्रम मित्य एतः द्विभिर्याधा वादायुषणम। जब तक आयु रहे तब तक वो त्रिदंड उपवीत और वस्त्र उत्तरीय और कोपिन लंगोटी और सिक छीका और पवित्री को धारण करे। मतलब इसमें यह बताया गया कि आयु जब तक रहे तब वो क्या करे, त्रिदंड और उपवीत मतलब यज्ञोपवीत धारण करे और साथ में फिर वस्त्र पहनते हुए लंगोटी को धारण करे, तब जा करके वो ज्ञान प्राप्त करे। पश्येतास्तु यते मात्रा ब्रह्मणि श्रुता न तेजे एधा बदूत क्रांति न ते अपि निखनेत सह। यति कि ये 5 मात्रा ही ब्रह्म ओंकार में समाहित है, इनका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। इन सभी को मृत्यु के उपरांत शरीर के साथ ही भूमि में गाड़ देना चाहिए। विष्णुलिंगम द्विधा प्रोक्तम व्यक्तमेव च तयोरेकमपि त्यक्त्वा पत्येव न संचयः। विष्णुलिंग व्यक्त और अव्यक्त ऐसे 2 प्रकार के चिन्ह मनुष्य सन्यासी के कहे गए हैं। इन दोनों में से किसी एक का भी परित्याग कर देने पर सन्यासी पथ भ्रष्ट हो जाता है, इसमें कोई भी संचय नहीं है। तो त्रिदंड वैष्णवम लिंगम विप्राणम मुक्ति साधनम निर्माणम सर्वधर्मानम मिति वेदानुशासनम। त्रिदंड जो वैष्णव लिंग सन्यासी के चिन्ह कहे गए हैं उसको जानना चाहिए। यह चिन्ह ब्राह्मण को मुक्ति प्रदान करने वाला है। यह चिन्ह वेद का अनुशासन और समस्त धर्मों का निर्माण स्वरूप बताया गया। अथ खलु सौम्यम कुटीचक्को बहुदको हंस परम हंस इत्यपरिवाजक चतुष्विधा भवन्ति सर्व एते विष्णुलिंगिन शिखिनम उपवीति शुद्ध चित्ता आत्मना ब्रह्म भावन्तः शुद्धिचिद्रूपोपासनरतः जयमवन्तो नियमवन्तः सुशीलिना पुण्य अश्लोका भवन्ति तद एतः दृश्याभयु उक्तम् कुटीचको बहुदक चापि हंस परम हंसम इवं वृत्वा च भिन्न
सर्व एत विष्णुलिंगम दधानम वीर्त्या व्यक्तम बहिरन्तस्य नित्यम। हे सौम्य, सन्यासी के कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस, ये 4 भेद होते हैं। और ये चारों यज्ञोपवीत, शिखा, विष्णुलिंग, सन्यासी के प्रतीक, सर्वव्यापकता, समदर्शिता को धारण करने वाले शुद्ध चित्त, स्वयं अपनी आत्मा में ब्रह्म को प्रतिष्ठित करने की भावना करते हुए उपासना करने वाले, जप, यम नियम का पालन करते हुए सुंदर स्वभाव वाले होते हैं। इस संबंध में यह ऋचा है, कुटी चक्र बहुदक हंस परमहंस। ये 4 प्रकार की अपनी अपनी पृथक वृत्तियों में से भिन्न भिन्न बताए गए हैं। ये सभी व्यक्त, अव्यक्त, ब्रह्म और अंतरूप विष्णुलिंग संन्यास के चिन्ह को धारण करने वाले होते हैं। पंचयज्ञा भेदी स परभिष्ट क्रियावंतो यमी संगता ब्रह्म विद्यायाम त्यक्त वृक्षम वृक्षमूलम श्रीतासम संन्यस्त पुष्पारसेमेव श्रुवन। विष्णुकीरा विष्णुरतयो विमुक्ता विष्णवात्मकं विष्णुमेव पीयन्ति। ये पंचयज्ञ, गायत्री मंत्र, जप, योग, तप, स्वाध्याय, ज्ञान तथा उपनिषद के अर्थ का श्रवण करने वाले होते हैं। देखिए यहाँ पर यह बताया गया है उपनिषद के अर्थ का श्रवण करना, जो आप लोग करते हैं रोज दिन। और फिर क्या करना है? पंचयज्ञ, गायत्री मंत्र का जप। दूसरा योग, योग करना ही है रोज, तभी शरीर सुंदर रहेगा। तप करना है, ध्यान, स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय जैसे आप रोज दिन उपनिषद सुन रहे हैं, स्वाध्याय भी बहुत जरूरी है। ज्ञान, और ज्ञान का सुनना और ज्ञान को अपने जीवन में उतारना। अपने अपने सभी धर्मानुकूल कर्म करने वाले ब्रह्म विद्या का आश्रय प्राप्त करने वाले हैं। ये सभी संसार रूपी वृक्ष को त्याग कर इसके मूल भाग ब्रह्म का आश्रय प्राप्त करने वाले, सभी कर्मकांड आदि को छोड़कर सारभूत तत्व के रस का आनंद प्राप्त करते हैं। ये सन्यासी बाह्य कीड़ाओं को छोड़कर विष्णु के साथ ही कीड़ा करने वाले, विष्णु रूप आत्मा विष्णु का ही चिंतन, अर्चन, ध्यान करके कृतार्थ होते हैं। त्रिसंध्या सशक्तित स्नानम तर्पणम आर्जनम तथा उपस्थानम पंचयज्ञानुकुर्यादाम मरणम अंतिकम। सभी को मृत्यु पर्यंत प्रातः, मध्याह्न, सायंकाली, संध्या, स्नान, तर्पण, मर्जन, उपस्थान, पंचयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ और नृयज्ञ या अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ अवश्य ही करना चाहिए। 10 भी प्राणवे सप्तव्यहाति चतुस्तदा गायत्री जप यज्ञस्य त्रिसंध्या शीर्षः। 10 प्रणव ओंकार का और 7 विहित ओम भू भुव स्वः मह जन तप सत्यम के सहित 4 पाद युक्त एवं सिर आपो ज्योति इत्यादि युक्त गायत्री का जप एवं त्रिकाल संध्या के साथ रहना चाहिए। योग यज्ञम सदेकाग्रह्य भक्ता सेवा हरे गुरु अहिंसा तु तपो यज्ञो वाङ्मयम कार्य कर्म भी। एकाग्रचित होकर भक्ति भाव से योग, यज्ञ, भगवान विष्णु तथा गुरु की सेवा, मन, वाणी एवं कर्म के द्वारा हिंसा रहित तप रूपी यज्ञ सतत करते रहना चाहिए। नानापो उपनिषदः अभ्यासं स्वाध्याय यज्ञम इरित ओमित्याय आत्मना व्यं व्यग्रो ब्रह्मण यग्रो जुहाति यतः। समस्त उपनिषद का अभ्यास पाठ स्वाध्याय यज्ञ कहलाता है। और ओम इस प्रकार उच्चारण करते हुए
ब्रह्म रूपी अग्नि में ही आत्मा की आहुति की जाती है। आत्मा को ब्रह्म में विलीन किया जाना चाहिए। ज्ञान यज्ञ सविज्ञय सर्वयज्ञोत्म उत्तम, ज्ञान दंडा ज्ञान सीखा ज्ञान यज्ञोपवीतिनः। ओंकार ही सभी श्रेष्ठ यज्ञों से भी उत्तम ज्ञान यज्ञ है। इन सभी का ज्ञान ही दंड है और ज्ञान ही सीखा है और ज्ञान ही यज्ञोपवीत है। शिखा ज्ञानमयी यस्य उपपीतं च तन्मय ब्राह्मणं सकलं तस्य इति वेदानुशासनम। जिसकी शिखा चोटी यज्ञोपवीत ज्ञान में है, उसकी समस्त वस्तुएं ब्रह्म ही है, ऐसा वेद का अनुशासन आदेश है। अथ खुलुम सौम्यते परिवार्जकं यथा प्रदुभवन्ति तथा भवन्ति काम क्रोध लोभ मोह दंभ दर्पासूर्यं त्वम् अहंकार दीप्ति सतीर्थं मानव मानो निंद्या स्तुति च वर्जित्वा वृक्ष एवं तिष्ठा सेत छिच्छमानो न बुर्यात् तदेव विद्वांसम् इह वा मृतं भवन्ति तदेतदृचा भययुक्तं बन्धुपुत्रम् अनुमोहद दायित्वा न वेक्षमानो द्वन्द्वसः प्रशान्तं प्राचीम उदीचीवा निर्वेतयं चरेत। हे सौम्य परिवारजक, जिस प्रकार से प्रादुर्भूत होते हैं उसे बतला दिया गया है। ये सन्यासी काम क्रोध लोभ मोह दर्प घमंड असूया न दूसरों के गुण में दोष निकालना ममता अहंकार आदि को पार करके मान अपमान निंदा प्रशंसा को देखकर वृक्ष वक्त अविचल रहते हैं और काटे जाने पर कष्ट पड़ने पर वो कुछ भी बोलते नहीं हैं। इस प्रकार से विद्वत जन इस लोक में ही अमृत जीवन मुक्त हो जाते हैं। इस संदर्भ में दृष्टव्य है भाई पुत्रों आदि का पालन पोषण करने के पश्चात फिर कभी उनकी ओर नहीं देखे और दुखादि सहते हुए पूर्व और उत्तर दिशा में अपने अपने स्वरूप का अनुसंधान करते हुए भ्रमण करे। पात्रिदंडी युगा मात्रवलोकी सिखी मुंडी चोपवीति कुटुंबी यात्रा मात्रा प्रतिगृहन् मनुष्यातम अयाचितम याचितम बोत भैक्षम। पात्र दंड धारण करते हुए युगम दो जीवात्मा परमात्मा मात्र के दर्शन करने वाले विशाल जटा वाले मुंडन किए हुए मस्तक वाले उपपवित ही उसका कुटुंब है। ऐसी सन्यासी को केवल अपनी प्राण यात्रा के लिए मनुष्यों से भिक्षा मांगकर बिना मांगे ही भिक्षा ग्रहण करते हुए निरंतर विचरण करना चाहिए। तो श्लोक नंबर 20 तक रख रहे हैं, उसके बाद फिर आगे कल करेंगे।